आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार और किसानों के संगठनों के बीच छठवें दौर की बातचीत शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहेंगे। कश्मीर घाटी में श्रीनगर के होकर सस इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, 3 आतंकवादी मारे गए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.99% हुई। सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक की अवधि अगले महीने की 7 तारीख तक बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच छठवें दौर की बातचीत शुरू हो गई है। सरकार ने 3 कृषि कानून के मुद्दे पर विशेष गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के संगठनों को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया है। गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और किसानों के बीच छठवें दौर की वार्तालाप होगी। केंद्र ने बातचीत के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनकारी किसानों के 40 संगठनों को पत्र लिखा था। वार्तालाप के कृषि कानून के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली के जुड़े कानूनों में संशोधन के मसौदे पर विवाद विमर्श होगा। सरकार ने दोहराया है कि स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का संयोजक समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में संगलोना से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 120 किसान रेल को रवाना करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कृषि क्षेत्र के सुधार लाने के लिए सरकार की नीतियां पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए की सरकार तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ किसानों और कृषि क्षेत्र के मजबूत करने के लिए कार्य करना जारी रखेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवीन समाधानों को देश के दूर-दराज के स्थानों में से कभी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और हित के कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जारी सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक परिवर्तन अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देश में ई गवर्नमेंट और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है। इन्हें सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को सहज बनाने के लिए कई पहल की हैं। यह पहल पहली बार की डिजिटल इंडिया पुरस्कारों की नामांकन से लेकर पुरस्कार समारोह तक गृह की इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई गवर्नर को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष डिजिटल इंडिया पुरस्कारों का आयोजन करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली किसी भी बात को सहन नहीं करेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए सत्ता साक्षात्कार में भी श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने अस्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारी विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी हमारे आत्मसम्मान पर हमला करे और हम शांत बैठकर देखते रहें। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री ने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। हमारे देश की सेना देशवासियों का मकसद नहीं रोकने देगी। क्या क्या हुआ मैं खुलकर नहीं बोल सकता क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन भारतवासियों का मकसद झुका नहीं है। ये हम अपने दाएं और साथ कह सकते हैं। हमारी नज़र तो बस पिछड़ियाँ की एक आँख होती है जो अपने छोड़ेगा और उसने छोड़ने नहीं देंगे। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाए रखें। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड-19 रोगी को स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.56
प्रतिशत में ही संक्रमित मौजूद हैं और देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है।